अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आज आपको एक ऐसी वैसिया बिगड़ी हुई लड़की की कहानी सुना रहा हूँ। जो लड़की बरेली की है, लेकिन मैं उस लड़की का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से किसी का नाम उजागर किया जाए। हालांकि उस लड़की का नाम खूब अखबारों में छपा है और वो लड़की आज जेल के अंदर है। दोस्तों, एक खाता पीता हंसता खेलता परिवार था और उस परिवार में ये सबसे छोटी लड़की थी और बहुत ही लाडली थी घर की। इसलिए उनके बापू ने उन्हें छूट दे रखी थी, आज़ादी दे रखी थी कि वो लड़की कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी घूम सकती है। वो स्कूल जाया करती थी, स्कूल के बाद फिर वो कॉलेज में जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती गई तो उनकी लगभग जो उम्र थी वो 17-18 साल हो चुकी थी। अभी लड़की की शादी नहीं हुई थी, पढ़ाई की उम्र थी, पढ़ने जाती थी। तो फिर क्या होता है, लड़की जब अकेली आती जाती थी तो वो बिगड़ जाती है। उसकी नज़रें दूसरे लड़कों से दो चार हो जाती हैं और वो लड़की धीरे धीरे गलत रास्ते पर चली जाती है और इतना गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। जो भाइयों की तरफ से, जो माँ बाप की तरफ से जो उन्हें छूट दी जा रही थी, उनकी एक तरह से उनका ख्याल बिल्कुल भी वो इस तरह नहीं रखते थे कि भाई लड़कियां बिगड़ सकती हैं या फिर अकेली लड़की को कहीं नहीं जाना चाहिए। वो तो खुले तौर पे उन्हें उनकी तरफ से तो आज़ादी थी। तो दोस्तों, वो लड़की इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, इतने गलत रास्ते पर चली जाती है कि न जाने कितने लड़के उनके ऊपर से गुजरकर चले जाते हैं। वो एक के बाद एक बॉयफ्रेंड बदलती रहती थी। जब जब ये खबर आम हो जाती है और बढ़ते बढ़ते उनके माँ बाप, उनके परिवार तक ये बात पहुंच जाती है कि तुम्हारी लड़की इस तरीके से गलत रास्ता इख्तियार कर रही है, तो उनके पिताजी और माता और परिवार वाले उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि तुम आज के बाद कहीं नहीं जाओगी। लेकिन वो मानने वाली नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर जा चुकी थी। इसलिए उनकी आदत बिगड़ चुकी थी, कम उम्र में गंदी लत उन्हें लग चुकी थी, इसलिए वो मानने वाली नहीं थी। जब परिवार वाले कहीं किसी काम से चले जाते थे तो भाई वो क्या करती थी, वो घर से इधर उधर मुंह मारने चली जाती थी। उनका सिलसिला यूं ही चलता रहा। जल्दबाजी में परिवार ने उनका रिश्ता तय कर दिया और उनके रिश्ते के लिए बरेली में ही एक लड़का मिल गया था। दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद क्या होता है, वो लड़का बेचारा खाने कमाने वाला था, वो फैक्ट्री में चला जाता है ड्यूटी करने और फिर वही लड़की इधर उधर मुंह मारती है। लेकिन नई नवेली होने के कारण वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी ज़्यादा। वो घर के अंदर कुछ दिन तक रही, लेकिन घर के अंदर ये होता है कि उनका जो ससुर था उनके ऊपर ही उनकी नीयत ख़राब होने लगी। एक दिन वो ससुर जी आता है और कहता है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहू मुझे एक कड़क चाय लेकर आओ। तो वो चाय बनाती है, चाय लेकर आती है और वो चाय पीने लगता है ससुर। फिर वो लड़की ससुर से कहने लगती है कि बापूजी, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ तेल मालिश कर दूं। मुझे बताइए कहाँ आपके दर्द है, कहाँ पेन हो रहा है। तो वो ससुर तो चाहता ही ये था, वो बताता है कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। लड़की तेल लाती है, तेल लाकर मालिश करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर बाद वो दोनों ही अपना आपा खो बैठते हैं और रिश्तों को तार तार कर देते हैं। दोस्तों, यूं ही उनका सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस ससुर की जो पत्नी थी यानी सासू थी, उनको पता लग जाता है और फिर वो फ़ोन करके अपने बेटे को बता देती है कि इस तरह घर में चल रहा है। तो वो बेटा वहाँ से छुट्टी लेता है फैक्ट्री से और दूसरे दिन घर आ जाता है। वो उस पत्नी को समझाता है किसी तरीके से भी कि वो मान जाए, सुधर जाए, माँ बाप का हवाला देकर, इज्जत का हवाला देकर, और वो उस पत्नी को अपने साथ ले जाता है वहीं जिस जगह वो नौकरी करता था। अब वो बेचारा वहाँ किराए का रूम लेता है, अपने साथ उस पत्नी को रखता है, लेकिन सुबह काम पर चला जाता है।
जैसे ही वो काम पर चला जाता है तो उस लड़की को तो लत लगी हुई थी, वो तो बिगड़ी हुई लड़की थी, तो वो फिर कमरा बंद करके इधर उधर जाने लगती है और वहां पर भी वो अपने कई यार नए बना लेती है। फिर उनका यही सिलसिला चलता रहता है, 2 4 5 10 यार वहां बना लेती है और यूं ही उनका देह व्यापार का धंधा चलता रहता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद ये होता है कि उनका एक पड़ोसी होता है जो काफ़ी दिन से अपने घर नहीं गया था और वो भी फैक्ट्री में काम करता है। और जब वो लड़का, उस लड़की का पति जो था, वो काम पर चला जाता है, उसकी गैर मौजूदगी में वो पड़ोसी, जिनका नाम रामानंद था, वो आता है। वो पड़ोसी, उनकी गैर मौजूदगी में वो पड़ोसी औरत के कमरे में आने लगता है, किसी न किसी बहाने से उनसे हंस हंस कर बातें करने लगता है। और फिर वो समझ जाती है कि वो चाहता क्या है, क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी, उनकी आदत खराब थी। तो दोस्तों, उनके बीच में भी यही हुआ जो लगातार वो करती आ रही थी। एक दिन ये होता है कि कंपनी का जनरेटर खराब हो जाता है, इस वजह से सभी वर्करों की छुट्टी आधे दिन में ही कर दी जाती है। और वो गर्मी के दिन थे और कंपनी के जितने वर्कर होते हैं उनकी आधे दिन में छुट्टी कर दी जाती है और वो टाइम से घर आ जाता है। देखता है कि दरवाज़ा बंद है और वो आवाज़ देता है, दरवाज़ा बजाता है, वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती है। काफ़ी देर होने के बाद वो अंदर से दरवाज़ा खोलती है तो वो हुलिया देखता है, इधर उधर बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों की हालत भी वो नहीं थी जो एक सही तरीके से होनी चाहिए। वो समझ जाता है कुछ दाल में काला जरूर है। वो कमरे के अंदर जाता है और इधर उधर नजरें मारता है। वो कमरे के अंदर जाता है और गौर से जब देखता है तो एक कोने में छिपा पड़ा था वो पड़ोसी, जो उनकी पड़ोस में कमरा लेकर रहा करता था। वो कहता है कि ये यहाँ कैसे बैठा है? तो पत्नी कहती है कि ये पानी पीने के लिए आया था। तो पति कहता है कि ऐसा भी कोई पानी पिया जाता है? अंदर से दरवाजा बंद करके कौन पानी पीता है, कौन पानी पिलाता है? बस इतनी बातें उनके बीच में कहासुनी होने लगी और वो पड़ोसी वहां से मौका पाकर भाग जाता है। तो दोस्तों, इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था वो लड़का। वो कंपनी जाता है और वहां से रिजाइन देता है। रिजाइन देकर के वापस अपनी पत्नी को लेकर गांव आ जाता है। जब वो गांव आ जाता है तो वो पत्नी फिर से वही कार्य पर लग जाती है जो पहले यहाँ से करके वो गई थी, क्योंकि वो लड़का फिर वहाँ किसी दूसरे काम पे लग जाता है, वो घर से चला जाता है और फिर वो उसी ससुर के साथ गलत संबंध बनाती है। और इतना ही नहीं, जो पुराने जो यार थे उसके, उनके साथ भी मिलना जुलना करती है और जो उनका चच ससुर था उनके साथ भी वो गलत हरकत करने लगती है। उसके बाद दोस्तों ये होता है, उस लड़के को फिर पता लगता है कि यही सिलसिला चल रहा है। वो आता है और उस पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है और अपने पिता से तो कुछ कहा नहीं, उसने अपनी पत्नी को समझाया और समझाकर अपने काम पर चला गया। और काफी सारे लोगों से इनके संबंध है तो उनको बुरा लगने लगा। तो एक दिन वो पत्नी कहती है अपने ससुर से कि मैं कोई तेरे जागीर नहीं हूँ, जब मैं तेरे बेटे की नहीं मान सकती तो तू किस खेत की मूली है? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो मेरा दिल करेगा, दिल कहेगा मैं वही करूँगी, तू मुझे रोक नहीं पाओगे। ये सोचकर वो ससुर जिद करने लगा और उन्हें डांटने लगा, घूरने लगा। लेकिन वो लड़की इस बात से खुश नहीं थी, नाराज थी। इसलिए उसने अपने एक पुराने यार को बुला करके ये प्लान कर लिया कि ससुर को, यानी इस बुड्ढे को मरवाना है। ये बुड्ढा जब तक रहेगा तो रोड़ा बन जाएगा। ये तो मेरा मालिक बन रहा है, लेकिन मेरा मालिक कोई नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो दोस्तों वो लड़की क्या करती है, अपने एक दोस्त को बुलाती है और उससे जहर मंगवाती है। और ये बुड्ढा शराब का आदी था, ये शराब पीकर उनके साथ गलत हरकत करता था। तो ये क्या करती है, उनके लिए शराब देती है पीने के लिए, शराब में जहर मिला देती है। कुछ ही देर बाद शराब पीकर वो लुढ़क जाता है। फिर लड़की क्या करती है, अपने यार को बुलाती है और उसको बोरे में भरती है और मोटरसाइकिल पर रखकर कहीं उजाड़ जंगल में ले जाते हैं, जहां किसी खाई में गहरा पानी भरा हुआ था। उस बोरे में एक पत्थर रखती है और उस ससुर को वहां फेंक देती है, जिसमें वो डूब जाता है। 4 5 दिन गुजरने के बाद जब जाते हैं और एप्लीकेशन देते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो शक है वो इस बहू के ऊपर है। क्योंकि बहू से जब उन्होंने कुछ पूछा तो बहू ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, किसी रिश्तेदारी की कह के गया था, जाके जाओ ढूंढ लो।
और उसी के ऊपर सबका शक चलाकर पुलिस को बता दिया। दोस्तों पुलिस आती है और उस महिला को अरेस्ट कर लेती है और उसको अच्छे तरीके से रिमांड पर लिया जाता है शक के बिना पर, और वो उस कत्ल को, गुनाह को कबूल कर लेती है और वो उस ससुर के मर्डर को कबूल कर लेती, कहती है कि इस तरीके का मामला था और मैंने ही अपने यार के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या जहर देकर की है और नदी में बहा दिया है। तो दोस्तों उसका हश्र इतना बुरा हुआ है कि आप सबने देखा कि जहां जिना है वहां फना है। जो जिना करेगा वो फना हो जाएगा, तो वो लड़की जिना करके फना हो गई। अपने माँ बाप की नहीं मानी, भाई बहनों की नहीं मानी, पति की नहीं मानी, अपनी सासू की नहीं मानी, लेकिन आखिरकार वो फना हो गई। आज वो लड़की जेल के अंदर है और ससुर को जान से मार दिया। अब क्या है कि एक शेर है दोस्तों, ना विसाले शनम ही रहा और ना खुदा ही मिला, ना खुदा ही मिला, ना विसाले शनम ही मिला, ना विसाले शनम ही मिला, ना खुदा ही मिला, न दौलत ही मिली न दुनिया ही मिली, और अब ना इधर की रही ना उधर की रही। वो बताइए अब जेल के अंदर क्या करेगी? उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और वो जिना में फना हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आजकल की जो बच्चियां हैं वो किसी के चंगुल में ना आए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और माँ बाप की इज्जत करें, अपनी आबरू की तरफ देखें। बुरे काम के बुरे अंजाम होते हैं, यह हकीकत है। और तमाम परिवारों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्ची को कहीं पर अकेला ना भेजें, जो इस लड़की के इस बहू के साथ हुई थी। क्योंकि आपकी लड़की अगर कहीं जा रही है तो आप ज़रूर इस बात पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमारी बच्ची कहाँ पर है, कहाँ जा रही है। अगर स्कूल कॉलेज जा रही तब भी उसकी निगरानी रखी जाए। अगर आप नहीं रखोगे तो अंजाम ऐसा ही हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस कहानी में इतना ही। मैं अगली बार अच्छी कहानी लेकर के आऊँगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं, इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, किस तरह के कमेंट देते हैं। आगे एक और वीडियो जल्द लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।